नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी के एक महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा संधि। बहुत दिनों से आप लोग कहते थे कि संध पढ़ा दीजिए, तो आज ठीक है, संधि का एक शुरू करते हैं। देखते हैं संधि क्या होती है। संधि जो होती है, यह संधि का अर्थ होता है मेल, योग, जुड़ना। कहीं भी संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मेल, योग। अच्छा, संधि क्या होता है? वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द मिला देते हैं। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। दो शब्द नहीं, जब दो वर्ण मिला देते हैं तो प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण उत्तर पद में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये है, इस परिभाषा को छोड़िए, हम परिभाषा पूर्णतः बता रहे हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? मेल, योग या जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? मेल, योग और जोड़। अच्छा, संधि किसका मेल, योग, जोड़ होगा? तो वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे? वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। शब्दों के मेल को समास। जैसे राम धन अवतार है, तो राम में क्या है? अ और अ, ये दोनों मिल के बना क्या देते हैं? दीर्घ आ। दीर्घ आ का मतलब हो क्या जाता है? रामावतार। यानी संधि जो होता है वर्णों का मेल है। वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन, देखिए यहाँ म और अ के मिलने से यहाँ जो परिवर्तन हो रहे हैं, यह क्या है? संधि है। आइए देखते हैं आगे संधि विच्छेद, कि जिन ध्वनियों या वर्णों के बीच संधि हुई है वे आपस में अलग करके रखे जाए तो उन्हें क्या हम कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। इन एक दूसरे को अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद। एक दूसरे को जोड़ देना संधि कहलाता है। संधि का उल्टा क्या होता है? विच्छेद। संधि किसका योग है? तो वर्णों का योग है। संधि जब वर्णों का योग है तो वर्ण कितने प्रकार से जोड़े जा सकते हैं? पहला ही प्रश्न बनेगा, वर्ण कितने प्रकार से जोड़े जा सकते हैं? एक तो स्वर है, तो जब स्वर के साथ स्वर जोड़े जाएं, ठीक। अगर कहीं स्वर के साथ व्यंजन जोड़ दिए जाएं तब व्यंजन संधि बनेगी। अगर व्यंजन के साथ स्वर जोड़ दिए जाए तो क्या बनेगा? व्यंजन संधि बनेगा। अगर व्यंजन के साथ व्यंजन जोड़ दिए जाए तो कौन सी संधि बनेगी? तो इन तीनों को मिला के जो संधि बनेगी, कौन सी? व्यंजन संधि। विसर्ग, अगर विसर्ग के बाद क्या आए? स्वर आए, या विसर्ग के बाद व्यंजन आए तो वहाँ जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसलिए स्वर संधि के तीन भेद बताए गए हैं। स्वर संधि जिसमें स्वरों से स्वरों का मेल, व्यंजन संधि स्वर के साथ व्यंजन होगा या व्यंजन के साथ स्वर होगा या व्यंजन के साथ व्यंजन होगा। फिर एक होती है अगली तीसरी व्यंजन संधि, जब विसर्ग के साथ स्वर जुड़े या विसर्ग के साथ व्यंजन। तो संधि के तीन प्रकार हुए। अब आगे हम देखेंगे स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि, स्वर संधि जब स्वर में स्वर का योग बनता है तो स्वर कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहले का क्या नाम है? दीर्घ संधि। दूसरे का गुण संधि। तीसरे का वृद्धि संधि। चौथे का यड़ संधि और पांचवे का अयादि संधि। अगर ट्रिक के माध्यम से देखें, जिसमें आ आए, बड़ा ऊ आए और बड़ी ई आए तो ये दीर्घ होते हैं। जिसमें एक मात्रा आए, ए और ओ जिसमें आए तो इसमें क्या होगा? गुण संधि होगा। जिसमें दो मात्रा आए, अय और औ, तो वृद्धि संधि। यण में य और व के पहले कोई आधा अक्षर आए, वह यण संधि होती है। अयादि संधि जो होती है वह 3 लोगों का ग्रुप होता है। कहने का मतलब या तो आएगा पावक, नायक, पवन, ये 3 लोगों का ग्रुप होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अयादि संधि। ट्रिक के माध्यम से इतना हम समझ सकते हैं। आगे देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, स्वर संधि के कितने भेद? 5 होते हैं। दीर्घ संधि, यदि परिभाषा में देखिए, यदि पूर्व पद में कोई भी ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद हो और उत्तर पद में मतलब बाद वाला पद में अ, आ, ई, उ ह्रस्व या दीर्घ आए तो दीर्घ एकादेश होता है। कहने का मतलब
अ आ ई के बाद यदि अ आ ई में से कोई स्वर आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे यहीं देखें, अधिकाधिक में अधिक धन अधिक, अगर इसको हम देखें तो अधिक धन अधिक, अधिक क से क्या निकला है अ, फिर उधर क्या है अधिक, अ और अ ये दोनों मिला के बनाएंगे क्या अधिकाधिक। वेद धन अंत बनेगा क्या वेदांत। चर धन अचर चराचर, चरण धन अमृत चरणामृत, दीक्षा धन अंत क्या हो जाएगा दीक्षांत, दया धन आनंद दयानंद, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ हो जाएगा। सत धन अवधि ये क्या हो जाएगा शताब्दी, पुरुष धन अर्थ पुरुषार्थ, मूर्धन अरि मुरारी, महाधन आशय महाशय, रामधन अयन रामायण, रामधन आनंद रामानंद, शास्त्र धन अर्थ शास्त्रार्थ हो जाएगा। अगर छोटी ई या बड़ी के साथ बड़ी या छोटी आए तो ये हो क्या जाता है दीर्घ हो जाता है। श्री इंदु का बनेगा क्या श्रींदु। अधिधन इन मतलब क्या अधीन, परिधन इच्छा बनेगा क्या परीक्षा। आगे देखेंगे हम, हरिधन ईश क्या बनेगा हरीश, अधिधन इच्छक अधीक्षक, लक्ष्मीधन इच्छा लक्ष्मीच्छा, महीधन ईश महिष, रजनीधन ईश रजनीश, नदीधन ईश नदीश, रविधन इंद्र क्या हो जाएगा रविंद्र। आगे देखेंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ यदि बड़ा ऊ या छोटा ऊ में से कोई आता है तो इसका क्या हो जाता है दीर्घ। जैसे भानुधन उदय भानुदय, गुरुधन उपदेश गुरुपदेश, लघुधन उत्तर लघुत्तर, कटुधन उक्ति कटुक्ति, भूधन उपरी भूपरी, विधुधन उदय विधुदय, भूधन ऊर्जा भूर्जा, बधुधन उल्लास बदुलास, सरयुधन उर्मी सरयुर्मी बनेगा। अब देखेंगे ये री के साथ भी ये पूछ दिए जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो री से भी री के साथ अगर री जोड़ेंगे तो बड़ा री बनेगा। पितृधन सिद्धि तो पितृसिद्धि होता है, पितृधन ऋण पितृण होता है। अगला देखेंगे गुण संधि। गुण संधि क्या होता है, यदि अ आ के बाद ई या उ आए, यानी अ के साथ या आ के साथ यदि ई या बड़ी ई जुड़े तो इसका हो क्या जाता है ए, इसका होगा क्या ए। अगर अ के साथ या आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो हो क्या जाता है ओ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक एक कर इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है उमा धन इस तो बनेगा क्या आ धन ई, उमा में आ और इसमें ई तो आ और ई मिलके क्या बनेगा ए, तो बना क्या उमेश। उपेंद्र का क्या हो जाएगा उपधन इंद्र, गण धन इस गणेश, गज धन इंद्र गजेंद्र, धर्म धन इंद्र धर्मेंद्र, नर धन इस क्या होगा नरेश, मृग धन इंद्र क्या हो जाएगा मृगेंद्र, परम धन ईश्वर परमेश्वर, महाधन इंद्र क्या हो जाएगा महेंद्र, जल धन उर्मी बनेगा क्या जलोर्मी। ठीक, महाधन उदय महोदय, महाधन उत्सव। एकदम स्टार बना लीजिएगा इन प्रश्नों पे, ये प्रश्न पूछे गए हैं। यमुनोर्मी यमुनाधर उर्मी, सूर्यधन उदय सूर्योदय, ये भी स्टार बना लीजिए। देवधन इंद्र देवेंद्र, रमाधन ईश रमेश, महाधन ईश महेश, सूर्यधन ईश सुरेश। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीधे सीधे आपको लिख के पूछेगा सुरेश का क्या विच्छेद बनेगा। अब देखें अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तो हो परिवर्तन किस में हो जाता है ओ में। ईश्वर धन उपासना बनेगा क्या ईश्वरोपासना, चंद्र धन उदय चंद्रोदय, प्रश्न धन उत्तर बनेगा क्या प्रश्नोत्तर, भाग्य धन उदय भाग्योदय, पुत्र धन उत्सव पुत्रोत्सव, सर्वधन उच्च क्या हो जाएगा सर्वोच्च, वीर धन उचित वीरोचित, मानव धन उचित मानोचित। यदि अ आ के बाद अगर ऋषि री आता है तो हो क्या जाता है अर। ग्रीष्म धन ऋतु, यदि म में क्या है अ और री, अ और री आने से अर बन जाता है ग्रीष्म ऋतु। वर्षा धन ऋतु वर्षितु, देवधन ऋषि देवर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, ब्रह्माधन ऋषि बनेगा क्या ब्रह्मषि। अगला देखेंगे अपवाद में, ये
पूछा गया है अच्छ धन उहिनी बनता क्या है? अगर छ में अ के साथ उ अगर जोड़ेंगे और छौहिड़ी यह न है तो ड़ में परिवर्तन हो जाएगा, बनता क्या? छौड़ी। आगे हम देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होता है? अ आ के बाद यदि ए या ओ औ आए, कहने का मतलब ये है अ आ के बाद यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है, ठीक, या ए अ आ के बाद ए या ऐ में से कुछ आता है या ओ या औ में से आए तो क्या हो जाता है? परिवर्तन किस में हो जाता है? ऐ में और औ में परिवर्तन हो जाता है। आगे देखेंगे स्वधन ऐच्छिक बनेगा क्या? अगर स्व में देखें तो परिवर्तन क्या हुआ है? अ है और ए है। अ के साथ अगर ए जोड़ेंगे तो बनेगा क्या? ऐ। ठीक। स्वधन ऐच्छिक बनेगा क्या? स्वैच्छिक। तथा धन एव तथैव, तदा धन एव तदैव, एका धन एक एकैक, सदा धन एव सदैव, लठ धन एत लठैत, मत धन एक मतैक, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, लोक धन ऐसरा लोकेश्वरा, धन धन ऐश्वर्य धनेश्वर्य। अगर अ आ के बाद औ आता है तो परिवर्तन किस में होता है? औ में। जल धन ओध बनेगा क्या? जलौध। वन धन औषधि वनौषधि, परम धन औषध परमौषध, महाधन ओज महोज, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, गंगा धन ओद गंगोध, परम धन औदार्य परमोदार्य, महाधन औत्सुक महोत्सुक बन जाएगा। अपवाद में दंत धन उष्ट बनाते हैं तो बनता क्या है? दंतुष्ट। यड़ संधि देखते हैं। यदि अ ई या बड़ी ऊ या बड़ा ऊ या री हो तथा उत्तर पद में अ आ आए तो ई के स्थान पर य और व के ऊ छोटा ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र आदेश हो जाता है। तो ये सब जो री वाला है अक्सर संस्कृत में ये मिलते हैं, उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ देखते हैं अति धन आवश्यक बनेगा का? अत्यावश्यक। अति में क्या है? छोटी ई है। छोटी ई के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ये बनता है क्या? य में परिवर्तन हो जाता है, इसमें य में परिवर्तन। अत्यावश्यक। अति धन अंत अत्यंत, अति धन अल्प अत्यल्प, अभिधन उदय अभ्युदय, अभिधन आगत अभ्यागत, अतिधन आचार अत्याचार, विधि धन अनुकूल विधि अनुकूल, ऊपरी धन युक्त उपयुक्त हो जाएगा। प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर, प्रतिधन आशा प्रत्याशा बन जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई विजाति स्वर आ जाए तो वह में परिवर्तन होता है। जैसे अनुधन अय अन्वय, अनुधन ऐसण अन्वेषण, गुरुधन आज्ञा गुरु आज्ञा, वधुधन आगमन बधवागमन, सुधन अल्प स्वल्प, सुधन आगत बनता क्या है? स्वागत। ये तो बिल्कुल कई बार आए हैं। वधुधन आगमन में कौन सी संधि होगा? सुधन आगत में स्वागत कैसे विच्छेद किया जाएगा? आगे देखिए री के साथ कोई विजाति स्वर आता है तो र में परिवर्तन हो जाता है। पितृधन अर्पण पितृर्पण, पितृधन आदेश पित्रादेश, प्रीतिधन अनुमति प्रीतिनुमति, मातृधन अनुमति मातृअनुमति, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा बन जाता है। अब देखेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में अक्सर 3 लोग आते हैं, यही बता रहे थे आपसे कि यही आते हैं। यदि पूर्व पद में ए ऐ ओ, उत्तर पद में कोई स्वर आए तो इसके स्थान पर ऐ या ए को आए या ओ को औ को आओ आदेश हो जाता है तो उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए चे धन अन, ये 3 शब्दों वाले आते हैं। चयन, ने धन अन नेयन, गय धन अक गायक, नय धन अक नायक, गय धन अन गायन, सय धन अक ये बनता क्या है? सायक। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद भी इससे कुछ बेहतर होगा तो कोशिश करेंगे आपको और भी इससे अच्छा मैटर देने के लिए। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।